उड़ता पंजाब को कहा जाता था, अब उड़ता छत्तीसगढ़ बनते जा रहा है। जी हां, छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती ने पूरा प्रदेश में सियासत भूचाल ला दिया है। शासन के नाक के नीचे ये पकड़ा गया और उनके रसूख ये कि आप देख सकते हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, कलेक्टर उसके बगल में बैठे हुए, कितना उसका रसूख है उसे पता चलता है। तो वही गंभीर और संगीन आरोप है कि एक रसूखदार, एक जमींदार भाजपा का प्रिय नेता रहा, वो भाजपा नेता अफीम की खेती करता है। सोचिए जरा, इस अफीम की खेती के खुलासा के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। अब तो विधानसभा में 9 तारीख को ध्यान आकर्षण प्रश्न पूछा जाएगा और उस पे फिर इसमें चर्चा होगी। दर्शकों, एक खुलासा है और अफीम की खेती मतलब सोच के अजीब से लग रहा है कि हमारा छत्तीसगढ़, युवा छत्तीसगढ़ नशे में किस तरफ जा रहा है। सोचिए जरा, आज पूरा नया खुलासा है। क्या है पूरा मामला, डिटेल से बता रहे हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं उचित कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं होगी तो हम लोग नजर रखे हुए। अभी विधानसभा चल रहा है, अभी इस ध्यान आकर्षण लगाएंगे इसमें। दर्शकों, दरअसल दुर्ग के सामुदायिक गांव है, वहीं पर गांव में भाजपा का पूर्व कद्दावर नेता, जिसका बड़े बड़े लोगों से संबंध है, वो अफीम का खेती करता है, नशा की खेती करता है। सोचिए जरा, आपने कभी नहीं सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में नशा अफीम की खेती होती है, वो भी 1 एकड़ 2 एकड़ नहीं, 8-9 एकड़ तक में अफीम की खेती की जा रही है और पकड़ा गया है। जानकार बता रहे हैं कि 3-4 दिन पहले ही अफीम के जो फल आते हैं उसे तोड़कर कंटेनर से भेज दिया गया था और अचानक ये पकड़ में आया है। दरअसल होली के दिन कुछ लोग, बच्चे वहां के, वो लकड़ी के लिए आसपास जाते हैं ताकि होलिका दहन कर पाए, तो वो वहां पहुंचे थे जहां चना मटर रहता है वहीं पे, और वहां उन्होंने फोटो खींचा, सरपंच को बताया, सरपंच ने गूगल में सर्च करी, तब ये जानकारी पता चली कि अफीम है ये, और फिर उन्होंने पुलिस को इतला करी। अब इससे बड़ी बात यह है कि बकायदा इस इलाके में चारों तरफ बाउंड्री वॉल किया जाता है, जगह जगह अलग अलग गेट बने हैं और बाउंसर तैनात करके रखते थे। ये माने मजाल है कि कोई दूसरा इसके अंदर घुस जाए, पता चल पाए। और ये आज का नहीं, बरसों से चला आ रहा है अफीम की खेती। पकड़ में खुलासा अब हुआ है कि कैसे अफीम की खेती होती है। सोचिए जरा, मतलब सोचिए, अफीम की खेती कर रहा है एक जिम्मेदार, एक रसूखदार। स्वयं भूपेश बघेल वहां पहुंचे, पूर्व सीएम साहब, और उन्होंने प्रेस में, उन्होंने मीडिया में जो कहा है वो बड़े ध्यान से सुनिए और समझिएगा। ये विनायक ताम्रकर का पूरा फार्म हाउस सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है और गांव वाले बता रहे हैं कि लगभग 150 एकड़ बेजा कब्जा है। जो चारागाह की जो भूमि है उसको भी कब्जा कर लिए हैं। तो प्रशासन की एक तरफ उसको कार्रवाई करनी होगी अफीम के खेती के खिलाफ, तो दूसरे तरफ अतिक्रमण की भी है। और ये बहुत रसूखदार है। इसके साथ, ये सांसद के साथ, विधायक के साथ, कलेक्टर के साथ इसे फोटोग्राफ्स हैं। इसकी पहुंच इतनी अधिक है कि गृह मंत्री के यहाँ भी फोन आता है और यहाँ के सरपंच को बिना कोई अपराध के 151 रात में उसको गिरफ्तार करके जेल डाला जाता है। तो कितना उसका पकड़ है, इससे बात से समझ आता है। बहुत रसूखदार है, बचाने का हर प्रयास किया जाएगा। पहले नशा के बारे में ये कहा जाता था कि ये पंजाब के बॉर्डर से आ रहा है, कोई बोलते थे मुद्रा पोर्ट से आ रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में हमारे यहाँ भी खेती होने लगी है। तो अभी जो स्कूलों में जो चिट्टा मिलता है, हो सकता है इसी के यहाँ का हो। अब बदनाम दूसरे लोग हो रहे हैं। वैसे मेरा विधानसभा में प्रश्न था जिसमें बताया गया कि सैकड़ों लोग अभी गिरफ्तार, जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह है वो पकड़े गए और लगभग 700-800 लोग जेल के अंदर हैं। लेकिन अब तो यही प्रशासन के, शासन के नाक के नीचे ये पकड़ा गया और उनके रसूख ये कि आप देख सकते हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, कलेक्टर उसके बगल में बैठे हुए,
कितना उसका रसूख है उसे पता चलता है, और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या सरकार या पुलिस का संरक्षण इसमें है शामिल, क्योंकि बहुत सालों से खेती हो रही है, मानना है कि ये तो कब से कर रहा है। दूसरी बात ये है इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये भी जांच करने के विषय, उस नेटवर्क को तोड़ने का और उसे जितने लोग उसे सम्मिलित हैं उसे गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी है पुलिस की है। कितने एकड़ में होगा? ये लगभग मुझे लगता है कि 10 एकड़ के आसपास फैला होगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा उचित कार्रवाई न होने पर? हम उम्मीद करते हैं उचित कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं होगी तो हम लोग नजर रखे हुए हैं। अभी विधानसभा चल रहा है, अभी इस ध्यान आकर्षण लगाएंगे इसमें। दुर्ग के मोहन नगर इसके बाद बिल्कुल दीपक बैस ने भी तंज कसा है, उसने तंज कसा है भाजपा पर, कहा है कि साहब केवल आप अपने पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं। भाजपा जैसे जानकारी मिली पार्टी से निष्कासित कर दिया है, वो पत्र आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। लेकिन सोचिए जरा, 1 करोड़ से कई करोड़ तक की ये खेती बताया जा रहा है, और असल में माला माल बनने के एक जरिया है नशा। नशा और बड़े रसूखदार है साहब, बड़े बड़े विधायक मंत्रियों के साथ फोटो है, मंच साझा करते हैं, कलेक्टर के साथ बैठे रहते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, और फिर आज धर दबोचा गया है, पकड़ा गया है। फिलहाल कांग्रेस आक्रामक है, वो पूरी तैयारी में है कि इस बार विधानसभा में हम इससे प्रश्न लगाएंगे, पूछेंगे, और देखना भी पड़ेगा इसमें कि विधानसभा में कैसा होता है। लेकिन बड़ी बात है, 8 एकड़ 7 एकड़ पे आपने बकायदा बाउंड्री वार लगाकर लोग तैनात करके आपने क्या करा था, अफीम की खेती कर रहे हो। विनायक ताम्रकार और उनके साथ एक और साथी का नाम आ रहा है। बड़ी बात यह भी है कि इसमें इस खेती को करने के लिए बकायदा राजस्थान से लोग बुलाए जाते थे, किसी दूसरे को अंदर घुसने की परमिशन नहीं थी। फिलहाल बड़ा एक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ दुर्ग समोदा में, नशे की खेती होती है, बहरूपिया किसान नशा की खेती करता था। आप इस विषय में क्या सोच रहे हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। राम राम, जय जोहार।